नमस्ते। आज हम चॉकलेट से जुड़ा एक मज़ेदार सवाल हल करेंगे। आपको एक n गुने m टाइलों वाली चॉकलेट दी गई है। बिना एक के ऊपर एक रखे पूर्ण रूप से पृथक टाइलों में विभक्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार तोड़ना होगा? उदाहरण के लिए इस चित्र में n का मान 4 तथा m का मान 5 है। सबसे पहले हम चॉकलेट को उसकी सभी m/1 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के किनारे तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर m 5 है तो हमें 4 बार तोड़ना होगा। अब हमारे पास n गुने 1 टाइलों वाले कुल m टुकड़े हैं। ऐसे प्रत्येक टुकड़े को पृथक टाइलों में विभक्त करने हेतु पुनः n/1 बार तोड़ना होगा। उदाहरणार्थ यहाँ चित्र में n का मान 4 है तो हमें इसे 3 बार तोड़ना होगा। अतः कुल मिलाकर m गुने कोष्ठक में n/1 धन m/1 यानी mn/1 बार तोड़ने पर कार्य पूर्ण होगा। पाठ के दूसरे भाग में हम सिद्ध करेंगे कि चॉकलेट का आकार n गुने m होने पर उसे बिना एक के ऊपर एक रखे पूर्ण रूप से पृथक टाइलों में विभक्त करने हेतु कम से कम mn/1 बार तोड़ना होगा। इस दावे की उत्पत्ति के लिए हम n को नियत कर धनात्मक पूर्णांक m पर गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करेंगे। जब m का मान 1 है तो ऊपर दिया गया कथन साफ तौर पर सत्य है। यह हमने आज पहले भी देखा है। अब मानिए कि यह कथन k से छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। आगे हम सिद्ध करेंगे कि यह m बराबर k हेतु भी सत्य है। यह रही आपकी n गुणे k आकार वाली चॉकलेट। फर्ज कीजिए कि L संख्या k से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिससे कि k/L भी ऐसा ही संख्या k से छोटा एक धनात्मक पूर्णांक होगा। हम चॉकलेट को सर्वप्रथम उसकी लंबाई के समानांतर इस प्रकार तोड़ेंगे जिससे हमें n गुने L तथा n गुने k/L आकार के दो छोटे टुकड़े मिले। आगमन सिद्धांत से हम पाते हैं कि इन दोनों छोटे टुकड़ों को क्रमशः न्यूनतम ln/1 तथा न्यूनतम कोष्ठक में k/L गुने n से एक कम बार तोड़ने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर चॉकलेट को बिना एक के ऊपर एक रखे पूर्ण रूप से पृथक टाइलों में विभक्त करने हेतु कम से कम ln/1 धन k/L गुने n में से एक कम धन सबसे पहला विभाजन यानी kn/1 बार तोड़ना होगा। और इस प्रकार हमारा कथन m बराबर k के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन सिद्ध हुआ। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। अलविदा।